एक सेफ्टी नाइफ मान लो इसको आप, पता नहीं कहीं कुछ भी हो सकता है रोड पर, तो शक शक शक। हाय एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। लद्दाख ट्रिप ऑलमोस्ट कंप्लीट हुए 2 महीने हो गए हैं, उसके बाद से कोई भी राइड प्लान नहीं हुई। बस फ्री बैठा था तो मैं देखा यार कहीं ना कहीं तो चलना पड़ेगा, घूमने पड़ेगा पहाड़ों में। तो फाइनली मैंने एक नया रूट, एक नई डेस्टिनेशन फिक्स कर ली है। चलिए अपने नए प्लान के बारे में बात करते हैं। और आज ये वीडियो कंप्लीट वीडियो होने वाला है मेरा लगेज सेटअप का, मैं क्या क्या सामान अपने साथ कैरी करता हूँ हर राइड पर, उसका कंप्लीट वीडियो ये होने वाला है। जो जो चीज़ें मुझे अब परचेज़ करनी है इस राइड से पहले, उसके बारे में चलो बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। मैंने बहुत रिसर्च किया कि पहाड़ों में जाऊँ तो मैं कौन सी जगह से आ सकता हूँ जहाँ मेरे को एडवेंचर भी मिले, वो लोकेशन मेरे लिए नई भी हो और मुझे बहुत सारे लोकेशंस कवर करूँ और पूरे एक सर्किट ट्रिप बन जाए। उसके बाद कुछ फाइनल हुआ है ये। और जयपुर से अपनी राइड स्टार्ट होकर अपना पहला दिन का स्टे होगा, वो होगा नैनीताल में। देन हम नैनीताल के बाद हम जाएंगे अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से हम जाएंगे बिनासर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद में कासर देवी टेम्पल, देन जागेश्वर धाम, देन चकोरी, चकोरी से अपन जाएंगे धारचूला, धारचूला से अपन जाएंगे गुंजी और वहाँ हम दर्शन करेंगे आदि कैलाश और ओम पर्वत के। वहाँ से अपन रिटर्न आएंगे मुंशियारी, मुंशियारी बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। मुंशियारी से हम वापस आएंगे हर्षिल विलेज होते हुए कसौनी, और कसौनी से हम आ जाएंगे रानीखेत, रानीखेत से हम आ जाएंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और जिम कॉर्बेट से वापस हो जाएगी जयपुर के लिए ये ट्रिप। तो ये कुछ प्लान है जो है लगभग 2 से 2200 किलोमीटर तक, 2000 से 2200 किलोमीटर तक का ये पूरा प्लान बना है। तो ये ऐसा कुछ अपना प्लान हुआ है। और चलिए अब आते हैं मेरे राइडिंग गियर्स, मेरे सेटअप के ऊपर। मैं अपने साथ क्या क्या सामान कैरी करता हूँ अपनी हर लॉन्ग राइड पर। जो सामान मेरे साथ था जयपुर से, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात, मुंबई, राजस्थान, स्पीति, लद्दाख, ज़ंस्कार, इन सारी ट्रिप्स में जो मेरे साथ सामान था, कुछ सामान ऐसा है कि परचेस करते करते बहुत टाइम लग जाता है, आप एक साथ सामान नहीं ले सकते, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। अभी भी मेरा ऐसा है कि मेरे पास अभी भी सामानों की कमी है, मेरे पास ड्रोन नहीं है, मेरे पास राइडिंग बूट्स नहीं है, बट कुछ ना कुछ हर राइड से पहले कुछ ना कुछ मैं परचेस करता जाता हूँ। तो चलिए आते हैं मेरे सामान के ऊपर, मेरे पास क्या क्या सामान है जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी हर लॉन्ग ट्रिप पे। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ तो सबसे पहले है मेरे पास DJI का ओस्मो मोबाइल 6 मोबाइल ट्राईपोड। ये बहुत ट्रिकी है बस इसको यूज़ करना, मुझे भी कभी कभी डाउट होता है कि मैंने ये क्यों लिया है। बट हाँ, टाइम लैप्स बनाने के लिए, सोलो वीडियो बनाने के लिए, आप सोलो ट्रिप पे हो, खुद को कैप्चर करने के लिए इट्स अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। गिम्बल के बाद में अपने पास आता है GoPro Hero 10, ये है उसका मीडिया मोड, और वो इस यहाँ पे नहीं है क्योंकि जो आप ये वाली फुटेज देख रहे हो ना, ये इससे शूट हो रही है। तो इसमें मेरे पास है बहुत सारे माउंट्स वगैरह, क्योंकि हो ही जाते हैं हर एंगल से लगाने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा माउंट्स है, कुछ ब्लूटूथ के मेरे पास रिमोट कंट्रोल्स है वगैरह वगैरह। ये GoPro मेरा इसमें आ जाता है हमेशा। इसके बाद में है अपना 10 एनसिल का 3 बैटरी चार्जर। देन अपने पास है बोया का M1 Pro माइक, इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग, इसका वायर बहुत बड़ा है बट इसकी जो क्वालिटी है ना वो एक नंबर शानदार, कभी भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं हेलमेट में हमेशा इसको यूज़ करता हूँ GoPro के साथ में। ये मेरे पास अराउंड कम से कम 2-2.5 साल से है और आज तक इशू नहीं आया। बस हाँ, ये थोड़ा पावर्ड माइक है, इसमें सेल लगाना पड़ता है, वो हमेशा देखना पड़ता है, बट सेल डाउन है, कभी कभी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होता है। देन मेरे पास है टेलेंसिल का एंटी फिल्टर्स GoPro का, जो मेरे कभी काम नहीं आया। इसके बाद में है कुछ माउंट्स हैं GoPro के। देन कुछ अपने पास में अदर माउंट्स हैं, गोरिल्ला माउंट्स है। इसके बाद में ये है SD कार्ड GoPro के लिए, 256 GB का मैं एक यूज़ करता हूँ, एक मेरे पास 128 GB का। देन एक है मेरे पास में 32 GB का मेरे पास मेमोरी कार्ड से, ये सफिशिएंट है क्योंकि इसके अलावा मैं यूज़ करता हूँ एक 2 TB की हार्ड डिस्क इसकी वेस्टर्न डिजिटल की, तो डेटा हमेशा मेरे इसमें रहता है। देन इसके बाद मैं क्लाउड पे अपलोड कर देता हूँ। इससे आगे चलते हैं, मेरे पास है टार्नेडो Pro 4। चलो ग्लव्स की बात बाद में करते हैं। इसके अलावा ये अभी मेरी सिस्टर्स लाई है नेपाल से सन ग्लासेस, ऐसे 3 लाई है जैसे आप देख रहे हो 1 2 3। इसमें से ये वाला मॉडल मैं अपने इस वाली राइड पे यूज़ करूँगा। देन इसके बाद में मेरे ये है मेरा
कौन सी कंपनी का है ये, बोट का 20,000 mAh का पावर बैंक, बहुत बढ़िया है। मैंने इसको जंस्कार में बिल्कुल माइनस में यूज़ किया है आउटसाइड में टाइमलेस बनाने के लिए, बट इसने पूरी रात चलाए। देन अपने पास वायर्स आ जाते हैं बहुत सारे, ये एक्स्ट्रा वायर्स हैं। ये फ़ोन का है, मेरे पास 2 फ़ोन है, एक है मेरे पास मेरा ओल्ड OnePlus Nord, एक से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जो है iPhone 17 Pro Max। देन इसके कुछ चार्जर्स वगैरह हैं, ये ईयरफोन है OnePlus की। ये है मेरा एक एक्स्ट्रा माइक है, मैं तो नाम भी भूल गया, बस सादा वाइड माइक है GoPro के लिए, कभी मेरा उसमें प्रॉब्लम आ जाए तो। अभी मैं जंस्कार ट्रिप पे गया था जब मैंने ये वाला परचेज़ किया था DJI Mic Mini 2। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो ये इससे आ रही है, इतनी शानदार क्लियर आवाज़। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि इसको यूज़ करने से और इसको यूज़ करने से, डायरेक्ट मीडिया मोड को यूज़ करने से आवाज़ में कितना डिफरेंस आ जाता है, सारा रिव्यू में दूंगा अलग से एक वीडियो में। इसके बाद में मैं यूज़ करता हूँ थिंकपैड T470। मैं बस यूज़ करता हूँ ये डेटा ट्रांसफ़र के लिए, बट मैं इस राइड में ट्राई करूँगा कि मैं अपना डेटा भी साथ के साथ में रिकॉर्ड करते जाऊँ। ठीक है, ये हो गए अपने गियर्स डिवाइसेस की बात। अब अपन चलते हैं सीधा, मेरा अभी बहुत सारा सामान पेंडिंग है, वो मैं सब एक साथ एंड में बता दूंगा। अभी जो यहाँ पर सामान है अपन उसकी बात करेंगे सिर्फ। इसके बाद में ये कुछ मेरे गाड़ी के चल रहे हैं, छोड़ो इनको। तो ये है एक बैग मैंने पूरा कर रखा है, इसमें आ जाता है मेरा सारा का सारा टूल किट वगैरह, फेविक्विक वगैरह, जिप टाइज वगैरह, एक्स्ट्रा वायर, थ्रेड, जो भी है सब इसके अंदर आता है। एक मेरा ये बैग ये है, इसमें मेरा सारा मेडिकल का सामान आ जाता है, दवाइयाँ, पट्टियाँ वगैरह, खांसी जुकाम दस्त उल्टी जो भी दवाई है वो सब इसमें आ जाती, इसमें रख देता हूँ मैं। एक्स्ट्रा रोप ऑलवेज कैरी करता हूँ मैं। चलिए अपने डिजिटल सामान को छोड़ के अब हम आते हैं मेरे लगेज सेटअप के ऊपर। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ ये है मेरा रोड्स गुड्स का टैंक बैग। जब मैं लद्दाख गया था फर्स्ट टाइम तब मैंने ये परचेज किया था। इसका मॉडल है Xeon R1। इट्स अ गुड, ये मैग्नेटिक है, बट मैं यहाँ पे स्ट्रैप लगा के चलाता हूँ क्योंकि दोस्त का था, बट वो मेरे साथ लद्दाख गया नहीं तो मैं यूज़ करता हूँ। इसमें एक साइड में अपना पावर बैंक रख लेता हूँ, एक साइड इसका कवर रख लेता हूँ। देन इसमें अच्छा खासा स्पेस है कि मैं अपना ट्राईपोड प्लस GoPro के सामान प्लस मेरा कोई चार्जर वगैरह सब इसमें आराम से आ जाता है, सफिशिएंट है, ऐसे उठा के निकाल के चला लो। देन इसके बाद में हम आते हैं मेरे बैकपैक के ऊपर। ये है कार्बोनाडो का X16 शायद इसका मॉडल है। इसका एक मैंने डिटेल रिव्यू बनाया हुआ है बहुत पहले, ये मेरे पास लद्दाख जाने से पुराना मॉडल है ये वाला। इसका वीडियो आप ये देखो कहीं पे ऊपर लिंक आ रहा होगा। इट्स अ गुड, इट्स अ बेस्ट, बट क्या है ये मेरे जैकेट के साथ में थोड़ा टाइट हो जाता है, तो मैं शायद इसको ना लेके जाऊँ इस बार ट्रिप के ऊपर। देन अपने पास में आता है ये टॉप रैक वाला बैग, टेल बैग। ये है रैनॉक्स का, आई थिंक ये 35 या 20 लीटर्स का है, मुझे आइडिया भी नहीं है, ये भी मैं लद्दाख गया तब का मंगाया हुआ है। 100% वाटर प्रूफ है ये वाला, बहुत बढ़िया बैग है। इसमें बस इसको ऐसे ओपन किया इधर से और इसको रोल आउट किया, सामान भरा, रोल किया, रख दिया। अच्छा बैग है ये, हर राइडर्स के पास में, लॉन्ग ट्रिप वालों के पास में एक वाटर प्रूफ बैग तो होना चाहिए जिसके उनका सामान गीला ना हो और दिमाग ख़राब ना हो। इसके बाद में मेरे पास आते हैं वही रैनॉक्स के सैडल बैग, ये शायद 29 लीटर्स के हैं ये। इसमें भी अच्छा खासा सामान आ जाता है मेरा, अच्छा खासा क्या पूरा इसमें ही आता है। बढ़िया 2 बैग हैं ये, बढ़िया स्टेप से माउंट हो जाते हैं मेरे, बढ़िया बाइक पे बढ़िया लगते हैं। बट अभी इस ट्रिप में मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा सामान ना लेके जाऊँ क्योंकि बढ़िया बार बार रुकने वाली ट्रिप है। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा ये वाला बैग, मेरा टैंक बैग, मेरा बैकपैक और इसके अलावा मेरे पे एक जिम का बैग है, उसको मैं पीछे रख लूँगा, वो जस्ट टेल बैग के जस्ट मेरे पीछे रेक, क्योंकि मैं सोलो जा रहा हूँ तो ये बैग मेरे टॉप रैक पे तो आएगा नहीं, ये वाले मेरे पीछे वाली सीट पे आएगा, पिलियन सीट पे, और टॉप रैक पे मैं रख दूंगा मेरे जिम वाला बैग, उसमें सामान आ जाए। जैसे मैं गुजरात ट्रिप पे गया था तो वो मेरे को इनको बार बार अटैच करने की प्रॉब्लम मेरे नहीं हुई थी। चलिए राइडिंग गियर्स के बाद में बात करते हैं मेरे इक्विपमेंट्स की, मेरे कपड़ों की, इसके अलावा मैं क्या क्या कैरी कर रहा हूँ इस राइड पे या कभी कभी करता भी हूँ। तो अभी जंस्कार ट्रिप से मैं अपने साथ में ये वाला मैं कैन ले जाने लगा हूँ। देन इस अपने पास है हेलमेट का बल्क लावा और 2 बांधना है मेरे पास में। ये मेरे पास में वाटरप्रूफ फ़ोन का कवर है, ये होना इम्पोर्टेंट है। देन मेरे पास ये अभी मैंने कुछ टाइम पहले मंगाया है, कल ही परसों आया था मेरे पास अमेज़ोन से, एक सेफ्टी नाइफ मान लो इसको आप, पता नहीं कहीं कुछ भी हो सकता है रोड पर, तो शक शक शक
इसके बाद में ये मेरा अंडर आर्मर का एक शॉर्ट्स है, ये मेरे कुछ गारमेंट्स है, ये मेरा कार्गो है डीकैथलॉन का, जो अभी मैं लद्दाख ट्रिप पे गया था तब मैंने मंगाया था, तो यही मैं यूज़ करूँगा मोस्ट ऑफ द टाइम। सर्दी का मेरे को नहीं लगता सर्दी पड़ेगी, बट उसके लिए फिर भी मैं ये वाला एक मेरा फ्लीस यूज़ कर रहा हूँ। देन इसके अलावा मैं एक जैकेट भी सोच रहा हूँ लेके जाऊँ नहीं जाऊँ, मैं वो टेम्परेचर देखूँगा, क्या पता मेरे को ज़रूरत ही ना पड़े इसकी। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टी शर्ट्स है अभी मेरे को और रखनी है। इसके अलावा मेरे पास रेनॉक्स का बेस लेयर है अपर का, बट मेरे को बॉटम का भी लाना है, क्योंकि जब मैंने इसको यूज़ किया ओए होए क्या मज़ा आता है। आपको राइडिंग जैकेट ऐसा फील नहीं होता। मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने इतनी राइड्स करी टी शर्ट पहन के, बट टी शर्ट कहीं ना कहीं स्वेटिंग लगने लग जाती है। देन अपने पास में आ गए सॉक्स, बहुत सारे सॉक्स। देन ये मेरा है एक इन्फ्लेटेबल पिल्लो, बहुत काम आता है राइड पे मेरे साथ। और अभी ये मैंने कुछ पॉलीथीन्स मंगाई थी, ये पंप वाली, तो सामान बहुत कम जगह में आ जाता है कपड़े वगैरह, बट एक दो यूज़ करूँगा, सारी नहीं करूँ मैं। देन अपने पास है बंजी कॉर्ड्स, बैग्स के माउंट, बहुत सारे स्ट्रैप्स वगैरह। और अभी मैंने ये एक मंगाया है, इस पर कुछ भी बैग पे लगा दो, देन इसके नीचे सामान रख दो, गिरेगा नहीं। तो यही था अपना सामान, मेरा सामान जो मैं मोस्ट ऑफ द ट्रिप्स पे यही यूज़ करता हूँ। इसके अलावा कुछ वेदर्स पे डिपेंड करते हैं कि सर्दी है गर्मी, उसके अनुसार कपड़े चेंज होते हैं नहीं होते। हाँ, एक चीज़ ये मेरे पास डीकैथलॉन का है रेन लाइनर, ऊपर नीचे का दोनों, तो ये बहुत बढ़िया काम करते हैं। मैंने रेनॉक्स का यूज़ किया है, बट वो कुछ टाइम बाद में उसमें पपड़िया हो जाती है और वो ख़राब हो जाता है, तो उसको मैंने अपनी लिस्ट से हटा दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, मेरे गियर्स की बात करते हैं। सबसे पहले मैं अपर की बात करूँ तो ये मेरा इकलौता हेलमेट है SMG का ट्विस्टर मॉडल, जो आज तक मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। बट हाँ, आने वाले कुछ समय में मैं ज़रूरी अपग्रेड करूँगा। मेरे को जाना है ड्यूल स्पोर्ट्स, जो एडवेंचर हेलमेट आते हैं ना, यहाँ से ओपन हो जाते हैं उस पर। देन इसके बाद में मेरे पास है रेनॉक्स का स्टील्थ EVO V3। वाह क्या ही जैकेट है यार, ये इतना कंफर्टेबल है, इसमें इतने वेंट्स हैं, वाटर रेसिस्टेंट है ये, मतलब बारिश आ रही है पहन लो, अंदर से गीले नहीं होगे, गर्मी लग रही है खोल लो, बढ़िया लुकिंग आता है, स्पेस इसमें अच्छा है। ये हो गए मेरे ऊपर की जैकेट के बाद, इसमें लेवल 2 या लेवल 1 के या शायद 2 या 3 के इसमें प्रोटेक्शन है। यहाँ पर प्रोटेक्शन है, यहाँ पर पीछे हर जगह इसमें लुम्बार बैड इसमें सपोर्ट आता है बांधने के लिए। देन इसके बाद में हम बात करें नीचे भी मेरे पास स्टील्थ EVO V3 है रेनॉक्स की तरफ से ही। तो मेरे पास पहले ये वाला जैकेट नहीं था, मेरे पास रेनॉक्स का दूसरा जैकेट था। आप फोटोज़ में देखो, ये लद्दाख में ये वाला रेनॉक्स का ही था, बट उसको चूहे खा गए थे। देन इसके बाद में मैंने ये वाला लिया, और मैं लद्दाख ट्रिप पे मैंने पहले ये वाली पैंट ले ली थी, जब मेरे को पता नहीं था कि जैकेट मेरे पास ये आएगा। पहले इस मॉडल की पैंट मैंने पहले परचेस कर ली थी, बाद में अपने आप ये जैकेट हो गया, तो मेरा एक पूरा सेट बन गया। ये है मेरे राइडिंग गियर्स की बात। अब उसकी बात करते हैं जो मेरे पास नहीं है, जो मेरे को परचेस करने हैं। तो इस बार जो मुझे इस राइड के लिए परचेस करने, आने वाले टाइम के लिए राइडिंग्स के लिए परचेस करने हैं, तो मुझे एक तो चाहिए राइडिंग बूट्स। मैं अब तक अमेज़ोन के मिलिट्री बूट्स यूज़ करता था, बट वो मेरे पूरे फट गए हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि रेनॉक्स के क्रैम्पस्टर जो मॉडल आता है उसका एक वो ले लूँ, या रॉयल एनफील्ड का वंडरर एक मॉडल आता है वो ले लूँ, या राइडा का एक्सप्लोरर ले लूँ। ये 3 मॉडल है, तो आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा वाला मॉडल मेरे लिए बेस्ट रहेगा। मैं लॉन्ग राइड्स करता हूँ ओनली उसके लिए। मैंने बहुत ढूंढा बट मेरे को नहीं मिला। इसके अलावा मुझे ड्रोन परचेस करना है, बट वो देखो वो कब होता है। इसके अलावा बहुत सारे माउंट्स हैं, बाइक में माउंट्स है। इंस्टा भी मैं सोचता हूँ कभी कभी लेने का, इंस्टा 360, बट मैं देखता हूँ कि यार वो थोड़ा हेक्टिक ज़्यादा हो जाएगा, एडिटिंग करना। काम तो आता है, वो बहुत काम आता है। इसके अलावा मुझे रेनॉक्स का नीचे वाला बेस लेयर परचेस करना है, मुझे कुछ न्यू टी शर्ट्स परचेज करनी है। और गियर्स में मैं बात करूँ तो मेरे पास ऑलमोस्ट सब कुछ है। हाँ, मुझे अपना GoPro अपडेट करना है, मुझे DJI Osmo 6 पे जाना है, क्योंकि GoPro नाइट इसका बहुत घटिया है, नाइट में जो ये रिकॉर्ड करता है। बस यही है। बाकी अपनी बाइक है बजाज डोमिनार, जो अभी सर्विस पे गई हुई है। चलो बाय बाय,
इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और होई अपनी आदि कैलाश की यात्रा इस बार। इसके बाद में और भी प्लान्स है कुछ वैष्णो देवी का है, देन कुछ केदारनाथ का है, कुछ लद्दाख का है, उमलिंगा उमिंगला पास करने का है। चलिए बाय बाय। बहुत सारा सामान, लोग कहेंगे कि इतना सा ही सामान या इतना क्या फालतू का ये, बट सबका खुद का ओपिनियन है। मुझे जो बेस्ट लगता है, मेरे साथ चीज़ें होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसमें वही है। बाकी आप खुद के हिसाब से परचेस कर सकते हो। बाय।